गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 7th क्लास हिस्ट्री का 4th चैप्टर दैट इज द मुगल एम्पायर। और प्यारे बच्चों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हमें ये देखना चाहिए कि हमारे भारत के इतिहास में, है ना, एक लंबे समय तक किसी एक वंश ने इतने लंबे समय तक शासन किया। और ना सिर्फ उन्होंने मतलब दिल्ली या कुछ पर्टिकुलर एरिया पे शासन किया, बल्कि उन्होंने लगभग पूरे भारत के ऊपर या पूरे सब कॉन्टिनेंट के ऊपर अपना आधिपत्य जमाया। तो मुगल एम्पायर की हमारे भारतीय इतिहास को बहुत बड़ी बड़ी देन है, जिसको हम आज तक भी हम उससे अछूते नहीं। उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स लगाए थे, क्योंकि प्यारे बच्चों ये कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि इतना बड़ा देश है ना, जहाँ पे इतनी ज्यादा डाइवर्सिटीज है, विभिन्न तरह के लोग हैं, वेशभूषाएं, बोलियां हैं ना, अब वहां का क्लाइमेट है, तो उसके बाद ऐसी एक बड़े सब कॉन्टिनेंट को अपने कब्जे में करना और एक सूत्र में पिरोना कहीं ना कहीं एक कल्पना भर था, जो कि मुगल्स ने ये किया। तो वास्ट कंट्री विद डाइवर्सिटी वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू मैनेज, बट मुगल्स क्रिएटेड इट। तो हम मुगल्स के बारे में पढ़ेंगे और मैं जानता हूं कि आप पहले से बहुत कुछ जानते हैं मुगल्स के बारे में, कि बाबर ने ये जो है एस्टेब्लिश किया था फर्स्ट पानीपत वॉर 1526 में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद उन्होंने मुगल वंश का जो है स्थापना की थी। तो प्यारे बच्चों, मुगल्स ने वो चीज की और उन्होंने अपनी गवर्नेंस, है ना, और अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि जो प्रशासनिक जो सेवाएं थी, या किस तरीके से कर लगाने, कौन जागीरदार होगा, कौन मनसबदार होगा, तो इस तरीके से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिवली, है ना, एक ऐसा ढांचा बनाया, स्ट्रक्चर बनाया, जिसके तहत वो एक इतने बड़े सब कॉन्टिनेंट को जीतने में और उसको मेंटेन करने में कामयाब हुए। स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड आइडिया ऑफ गवर्नेंस, है ना, जो एक्सेप्ट करते थे वो लेफ्ट पॉलिटिकल लिगेसी, और आज तक भी हम इसको कहीं ना कहीं हमारे ऊपर उसका प्रभाव है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 15 अगस्त जिस दिन भारत आजाद हुआ, उस दिन रेड फोर्ट यानी कि लाल किले के प्राचीर से, है ना, जो लाल किला क्या है, मुगल जो एम्परर होते थे उनका ही रेजिडेंस था, है ना। तो आज भी वहां पे 15 अगस्त में हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो अपने भाषण का शुभारंभ करते हैं। तो कहीं ना कहीं पीएम एड्रेस फ्रॉम रैम्पार्ट्स ऑफ रेड फोर्ट, है ना, रैम्पार्ट यानी उसकी जो शिखर है, उसका जो प्राचीर है, राइट। तो वहां से यानी कि हम एक ऐसे वंश के बारे में पढ़ेंगे जिसका एक भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम देखते हैं कि जो मुगल है, जो हमने देखा कि इन्होंने इस चीज में सक्सेसफुल रहे और एडमिनिस्ट्रेटिव और आइडिया ऑफ गवर्नेंस के तहत, तो ये जो मुगल्स हैं ये बेसिकली कौन थे? तो मुगल्स जो है प्यारे बच्चों, इसके लिए आपको देखना होगा, आप एक जगह देखेंगे, ये हमारा भारत विश्व का मानचित्र है। आप जानते हैं ये चाइना है, ये हमारा प्यारा भारत, ये चाइना, और यहाँ पे मंगोलिया आप देख रहे हैं, है ना, जिसकी कैपिटल है उलान बातार। आपको कैपिटल साथ साथ में लिखनी है प्यारे बच्चों अपनी कॉपी में, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, और कुछ आपको याद रखनी है अभी के अभी। तो मंगोलिया से कहीं ना कहीं ये लोग आए थे, ऐसा माना जाता है। और मैं आपको यही एक चीज और क्लियर कर देता हूँ प्यारे बच्चों, ये जो रशिया है इसको पहले यूएसएसआर बोलते थे, और 1991 में यूएसएसआर के 15 टुकड़े हो गए थे, जिसके कारण आप यहाँ पे जो छोटी छोटी कंट्रीज देख रहे हैं, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये कंट्रियां और भी कंट्रीज, ये सारी की सारी जो है रशिया से ही टूटी हैं। यानी कि इनका इतिहास बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, यानी कि उज्बेकिस्तान के नाम की कंट्री कोई 16वीं या 17वीं शताब्दी में नहीं थी। जैसा कि आप जानते हो कि 16th सेंचुरी के लेटर में, है ना, लेटर हाफ में मुगल्स कहीं ना कहीं एक आगरा, दिल्ली तक अपना साम्राज्य स्थापित करने में कामयाब हो गए थे, और उसके बाद 17th सेंचुरी तक, है ना, उन्होंने लगभग पूरे सब कॉन्टिनेंट को अपने अंडर में कर लिया था, है ना। तो ये पॉइंट अभी हम जब कॉपी देखेंगे, बुक देखेंगे, तो उसमें हम कोई भी चीज भूलेंगे नहीं। तो जो थे कौन ये लोग? तो आपने इतिहास में दो नाम जरूर सुने होंगे प्यारे बच्चों, और नहीं सुने हैं तो अभी आप सुने, एक चंगेज खान और एक तैमूर लंग। चंगेज खान जो है प्यारे बच्चों, वो कहीं ना कहीं मंगोल ट्राइब से आते थे, जो मैंने अभी आपको दिखाया, और ये मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि कुछ आपके रिलेटेड एक मैप बनाने की, राइट, जो इससे हम को रिलेट करेंगे। तो मंगोल ट्राइब के थे, और ये कहीं ना कहीं पूरे चाइना पे और सेंट्रल एशिया पे, ये पूरा लगभग सेंट्रल एशिया है ये वाला, यहाँ पर इनका कंट्रोल था, ठीक है। लेकिन चंगेज खान जो है वो बहुत ही उन्होंने बहुत सारे लोगों को मरवाया था, तो उनकी जो एक स्मृति है वो कहीं ना कहीं बुरी है, बहुत ब्रूटल है, बहुत क्रूएलिटी है ना। एक तो ये चंगेज खान, और दूसरे तैमूर लंग। तैमूर को तैमूर लंग इसलिए बोला जाता है प्यारे बच्चों, पहली बात तो ये जो ईरान, इराक और टर्की वाला जो एरिया है, यहाँ के ये मतलब एक तरीके से शासक थे, रूलर थे।
और तैमूर लंग को लंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि प्यारे बच्चों इनके पाँव में कहीं ना कहीं लचक थी, जिनको हिंदी में बोलते हैं वो मतलब चलने में असमर्थ थे एक टांग से, है ना, तो थोड़ा सा लंगड़ा के चलते थे वो, तो इसलिए उनको बोला जाता है तैमूर लंग या तैमूर लेन, राइट। तो अब हम देखते हैं कि इनकी जो एंसेस्टर्स थे वो कौन कौन थे। जैसे मान लो एक मम्मी एक पापा, है ना, जो मम्मी साइड से ये थे वो थे चंगेज खान, है ना, यानी चंगेज खान के बेटे के बेटे के बेटी का बेटा का बेटी, उसके बाद ये कहीं ना कहीं हुए थे और इनकी डेथ हुई थी, जो चंगेज खान है इनकी डेथ हुई थी 1227 में, हमने पहले भी देखा था इसको। और जब हम फादर साइड से देखते हैं तो ये थे तैमूर लंग की उसमें, यानी कि उनके फादर के उनके फिर बेटे उनके बेटे उनके बेटे, फिर कहीं जाके बाबर जो है वो उसी जो लाइनेज से कहीं ना कहीं संबंध रखते हैं। तो प्यारे बच्चों, हु और द मुगल्स डिसेंडेंट्स ऑफ टू ग्रेट लाइनेज बोलते हैं जब हम, जैसे अगर हम कांग्रेस की बात करें, क्योंकि आप इजीली उससे कोरिलेट कर सकते हैं, मोतीलाल नेहरू, फिर जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, फिर सोनिया गांधी, फिर ये हमारे राहुल गांधी, तो ये क्या है, लाइनेज है, राइट। तो ये दो इंपॉर्टेंट रूलर्स के लाइनेज से हैं। तो मम्मी साइड से कहां से है, चंगेज खान जिनकी डेथ हुई 1227। ये रूलर कहां के थे, मंगोल ट्राइब, चाइना और सेंट्रल एशिया। ऐसी जब आप तैमूर देखते हैं, यानी कि जो फादर साइड से जहां पे इनके जो डिसेंडेंट्स थे, डिसेंडेंट यानी जो आने वाले, एंसेस्टर यानी जो हमारे पूर्वज हैं ना, पहले वाली पीढ़ी, तो उनके डिसेंडेंट थे ये। 1404 में इनकी डेथ हुई थी। प्यारे बच्चों, 1404 आपको याद रखना है, और ये पहले भी आ चुका है आपके लास्ट चैप्टर में, तो आपको वो वैसे ही याद रखना है। ये आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि इस चैप्टर का जब हम बेस बनाएंगे ना, तो जब हम डेट्स याद करेंगे तो आपको ये काफी हेल्पफुल होगा, 1 मार्क के क्वेश्चन आपके इजीली कवर अप हो जाएंगे। तो इनके ठीक इसमें हम एक बार प्लस करेंगे 90 और एक बार हम प्लस करेंगे 100 आगे आने वाली वीडियो में। तो 1404 प्लस 90 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1494, और जब 100 करेंगे तो 1504। तो ये हम देखेंगे कि हमें कैसे याद करना है। अभी के लिए मैंने आपको इतना बताया। तो जो चंगेज खान है प्यारे बच्चों, कहीं ना कहीं वो बहुत ही ब्रूटल, उन्होंने जितने लोगों को मरवाया है, अगर मिडिल हिस्ट्री की हम बात करें तो शायद ही कोई और ऐसा राजा या रूलर रहा होगा जिसने इतने व्यक्तियों को, निर्दोषों को भी मरवाया। तो ये मतलब कहीं ना कहीं क्रुएलिटी से डिनोट होते थे। तो ये जो मुगल्स हैं ये पसंद नहीं करते थे अपने आप को कि भाई इनको मुगल या मंगोल्स कहा जाए, है ना, इनको पसंद नहीं था। और वैसे भी ये मम्मी की साइड से थे। हालांकि चंगेज खान एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन वो ब्रूटैलिटी के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे। तो इसलिए मुगल्स जो है वो अपने आप को मुगल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे, राइट। और इसका दूसरा कारण एक और है कि वो क्यों नहीं पसंद करते थे, क्योंकि जो उज्बैक्स हैं, है ना, आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे कि जो उज्बेकिस्तान से, है ना, ये मैंने कोशिश की यहाँ पे इंडिया, चाइना, तुर्कमेनिस्तान, दिस इज उज्बेकिस्तान, है ना, इसके ऊपर यहाँ पे बड़ा ताजिकिस्तान था, फिर रशिया। तो ये जो उज्बेकिस्तान है ये पहले था नहीं, जैसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे जो रहने वाले लोग थे, जो जाति, उसको उज्बैक्स बोलते हैं। तो उज्बैक्स ने कहीं ना कहीं बाबर को, जब वो 12 साल की उम्र में फरजाना के शासक बने थे, तो इन्होंने उनको भगा दिया था वहां से, राइट। तो अभी के लिए आप इतना ध्यान रखेंगे, आगे जब ये टॉपिक आएगा तो मैं आपको और भी डिटेल में बताऊंगा। तो उज्बैक्स के कारण भी ये लोग, उज्बैक से भी को भी ये लोग पसंद नहीं करते थे, इस वजह से भी वो अपने आप को मंगोल या मुगल्स कहलाना पसंद नहीं करते थे। बट तैमूर कहलाना ये कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि एक तो फादर साइड से है वो, और दूसरा जो है वो उनके साथ कोई ब्रूटैलिटी वगैरह कुछ नहीं जुड़ी है। और उनके जो एंसेस्टर्स हैं, यानी कि जो मुगल के जो एंसेस्टर हैं, यानी कि तैमूर साइड से जब हम बात करते हैं, तो इन्होंने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर चुके थे वो पहले ही, है ना। बहुत लंबे समय तक नहीं किया, क्योंकि इससे पहले कभी लंबे समय तक इतना बड़ा एरिया पॉसिबल ही नहीं दिखता था, लेकिन उन्होंने दिल्ली पे कब्जा किया होता। तो ये 2 रीजन थे, नाम होने के भी 2 रीजन है, एक तो उज्बैक्स और दूसरा चंगेज खान। और होने के भी 2 रीजन है, एक तो तैमूर क्योंकि साफ छवि थी, और दूसरा उनके एंसेस्टर्स ने ऑलरेडी दिल्ली को 1398 में कब्जा कर रखा था, राइट। अब क्या है कि ये जो इस चीज को अब कैसे पता चलता है कि तैमूर को ज्यादा मानते थे या फिर चंगेज खान को, तो इतिहास में, है ना, इतिहास में जब हम नजर दौड़ाते हैं तो प्यारे बच्चों, ये लोग क्या करते थे, सेलिब्रेट देयर जीनोलॉजी। अब जीनियोलॉजी क्या होती है, जीनियोलॉजी भी वही कि उसका बेटा उसका बेटा उसका बेटा, यानी कि एक ही जीन से जोड़ते हैं। लाइनेज और जीनोलॉजी को अभी के लिए आप एक ही समझें। तो ये अपनी जीनोलॉजी को, यानी कि मैं अपने दादा के साथ, फिर मेरे पापा, फिर मैं, फिर मेरा बच्चा, फिर उसका बच्चा, हम इसकी फोटो जब अगर हम कर रहे हैं
उन्होंने चंगेज खान की फोटो नहीं की, उन्होंने किसकी की? आप देखेंगे बीच में तैमूर है, राइट, और इधर इनके दादा के दादा हैं, बाबर के दादा के दादा, ये दादा के पापा इधर बैठे हुए, फिर इनके दादा, फिर यहाँ इनके पापा बैठे हुए, फिर ये बाबर है, ये अकबर है, ये शाहजहां है, ये है, ठीक है। तो ये चीजें, और इधर भी आप देखेंगे औरंगजेब, जहांगीर, हुमायूं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। और इससे हमें ये पता चलता है कि ये चंगेज खान को अपना एज अ मुगल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे, बल्कि तैमूर जो है उनकी तरफ से ये अपने आप को जानना पसंद करते थे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं कि आपकी बुक क्या कहती है। द रूलिंग as large a territory as the Indian subcontinent with such a diversity of people and culture was an extremely difficult task for any ruler to accomplish in the middle age। यानी कि उस समय ये कहीं ना कहीं accomplish यानी कि उसको प्राप्त करना एक कल्पनीय ही था। Quite in contrast to their predecessors, यानी कि जो उनके पहले वाले जितने भी थे उनके विपरीत the Mughals created an empire and accomplished what had hitherto seemed possible for only short period of time। hitherto का मतलब है अब तक, है ना, जो अब तक पॉसिबल नहीं था, जो नहीं दिखता था पॉसिबल, या बहुत कम समय के लिए कहीं ना कहीं कंट्रोल कर पाए थे, वो अब इन्होंने साकार कर दिया। फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ द 16th century they expanded their kingdom from Agra and Delhi until in the 17th century they controlled nearly all the subcontinent। they imposed structure of administration and ideas of governance that outlasted their rule, है ना, जिसने उनके रूल को कहीं ना कहीं सफल बनाया। लिविंग अ पॉलिटिकल लेगेसी, लेगेसी का मतलब होता है धरोहर, एक राजनीतिक धरोहर उन्होंने, दैट सक्सीडिंग रूलर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट कुड नॉट इग्नोर, जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। टुडे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेस द नेशन, पूरे नेशन को एड्रेस करते हैं ऑन इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम द रैम्पार्ट्स ऑफ द रेड फोर्ट इन दिल्ली, द रेजिडेंस ऑफ द मुगल एम्परर्स। ठीक है, तो ये हमने उसका एक बेसिक देखा कि आपकी बुक में किस तरीके से बताया गया है कि आज भी उसकी लेगेसी कैसे है। अब हम देखते हैं वही चीज, हु वर द मुगल्स। द मुगल्स वर डिसेंडेंट्स, डिसेंडेंट यानी आने वाले जो पीढ़ी है, ऑफ टू ग्रेट लाइनेज ऑफ रूलर्स। फ्रॉम देयर मदर साइड दे वर डिसेंडेंट्स ऑफ चंगेज खान, डाइड 1227, ruler of the Mongol tribes China and Central Asia। From their father side they were the successor of Temur, died in 1404, the ruler of the Iraq, Iran and modern day Turkey। ईरान के साथ में यहाँ पे इराक है, और ये ऊपर जाके आप देखेंगे दिस इज टर्की। इसको पहले बोला जाता था ऑटोमन एम्पायर, इसलिए इन्होंने बोला है मॉडर्न डे टर्की, है ना। तो टर्की की कैपिटल है अंकारा, याद रखनी है, टर्की अंकारा। However, the Mughals did not like to be called Mughals or Mongol। This was because Genghis Khan memory was associated with the massacre, यानी कि हत्या, हत्याचार, है ना, of innumerable people, है ना, बहुत सारे लोगों की मौत के पीछे वो उनको स्मृति है उनकी। It was also linked with the Uzbeks, और Uzbeks आपको ध्यान रखना है, ये वाला जो एरिया है Uzbeks, है ना, और यहाँ पर मंगोल है, चाइना के इधर मंगोल, तो इनसे भी कहीं ना कहीं ये लिंक था, ये हम आगे देखेंगे किस तरीके से। On the other hand, the Mughals were proud of their Timurid ancestry, not least of all because their great ancestor had captured Delhi in 1398। ये डेट आपको याद रखनी है कि कब तैमूर जो है उन्होंने दिल्ली पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। They celebrated their genealogy पिक्टोरियली, है ना, यानी कि ये अपनी जेनोलॉजी को किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं पिक्चर्स के दौरान, है ना, जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। ईच रूलर गेटिंग अ पिक्चर मेड ऑफ तैमूर एंड हिमसेल्फ, यानी कि जैसे अब यहाँ पे अब जो उसके बाद जो शासक आए होंगे, ये हमने सिर्फ औरंगजेब तक देखा है, राइट। इसके बाद जो शासक आए उन्होंने इसके साथ ही अपने आप को भी कहीं ना कहीं बैठा लिया है। टेक अ लुक एट फिगर 2 व्हिच इज समवॉट लाइक अ ग्रुप फोटोग्राफ। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं अ मिनिएचर dated 1702 and 1712 of Temur, his descendants and the Mughal emperor। Temur is in the center and on his right, यानी कि उनके राइट में, जब हम इनके राइट की बात करेंगे तो आपको अंदाजा लगा लेंगे कि किस साइड। मिरान शाह, द फर्स्ट मुगल एम्परर, मुगल बाबर ग्रेट ग्रैंडफादर, है ना, यानी कि ग्रेट ग्रैंडफादर, दादा के दादा। एंड देन अबू सैद
उनके ग्रैंडफादर। फिर ये इस तरीके से नाम दिए हुए हैं। आपको प्यारे बच्चों ये पूरी पिक्चर नहीं बनानी है, आपको सिर्फ बीच में तैमूर लिखना है, फिर सर्कल के साथ इन सबके नाम लिखकर आपको मुझे व्हाट्सएप करनी है, राइट, ताकि आपको एक थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि इनके दादा परदादा उनकी लाइनेज क्या है, जीनोलॉजी क्या है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक माय डियर सन्स एंड डॉटर्स। दिस इज फॉर योर क्लिक। और मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि आपको टर्की पता चल गया होगा कि पहले इसको ऑटोमन एम्पायर बोलते थे। दिस इज ईरान, इसकी कैपिटल है तेहरान, टर्की की अंकारा, ठीक है, पाकिस्तान की है ना क्या है इस्लामाबाद, अफगानिस्तान की काबुल। तो ये आपको कम से कम याद रखनी है। और उज्बेक्स की आपको याद रखनी है, दैट इज ताशकंद। ताशकंद इज द कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान। तो दिस इज फॉर योर क्लिक। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।